तो आज हम 10 ऐसे ड्रामों को डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। ये वो ड्रामे हैं जो आपकी यादों में बस जाएंगे और आपका दिल करेगा कि आप बार बार इन ड्रामास को देखो। इनके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। तो भैया ये कौन से हैं 10 ड्रामे और क्या है इन ड्रामों की खास बात, क्यों ये आपको ड्रामे देखने चाहिए, इन ड्रामों की स्टोरी का वन लाइनर क्या था, प्लस कौन सी सुपर कास्ट है जिसकी वजह से आप मजबूर होंगे ये ड्रामा एंड तक देखने के लिए। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पीके लग्जिस दे रहा है आपको अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से 200 लोगों को चूज करके पीके लग्जिस की तरफ से फ्री गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, आज की लिस्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नॉर्मली तो मैं 10 से स्टार्ट होता हूं और जाता हूं 1 की तरफ के पहले 10 नंबर पे ही आएगा, 9वें नंबर पे ही आएगा और जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन आज मैं ये लिस्ट रैंडमली बना रहा हूं, लेकिन ये वो 10 ड्रामे हैं जिनको आपने रैंक करना है कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा और 10वें पे कौन सा आता है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर 10th पे ड्रामा आता है जो आपकी यादों में बस जाएगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, उस ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों का बन। तो अगर हम इस ड्रामे की कास्ट की बात करें तो यहां पर सज्जल अली और हमजा सुहेल का ये बेसिकली ड्रामा था जो कि फर्स्ट टाइम दोनों ने साथ में काम किया और छा गए। अगर इसके वन लाइनर की बात करूं तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बुक्स के जरिए अपने पास्ट के उन तमाम इंसिडेंट्स को भूलना चाहती है, अपने ट्रॉमास को हील करना चाहती है और एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती है। बेसिक अगर हम प्लॉट को फर्दर डिस्कस करें तो यहां पर मेहरबानो का कैरेक्टर ऐसा था जिसको बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज का सामना करना पड़ा और फिर वो एक नए शहर में जाती है, वहां पर जाकर एक ऐसे जेंटलमैन से मिलती है जो उसको बुक्स के जरिए रिकवर करने की कोशिश करता है और उसको बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों को सीखना बहुत जरूरी है। और वो जो जर्नी दिखाया गया ना वो इतना इंटरेस्टिंग है कि वो आपकी यादों में बस जाएगा। ये ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल नहीं गया बट लिटरली दैट वाज समथिंग जो आपको लाजमी देखना चाहिए क्योंकि मैंने ये देखा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा टीआरपी ना होने की वजह से रिव्यूज नहीं कर पाया, बट दैट वाज समथिंग जो मेरे आज भी दिमाग में छाया हुआ है। इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि जर्द पत्तों का बन आप जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा है और यहां पर जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली सजल थी तो डेफिनेटली वो ब्रिलियंट होनी ही थी। मतलब ये वो ड्रामा है कि अगर आप इमोशनली किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो अपनी लाइफ में होने वाले सर्कमस्टांसेस तो शायद this is something that will heal your wound so quickly कि आपको लगेगा कि कुछ मैजिक ही हो गया। तो जर्द पत्तों का बंद आप में से किसने देखा है और कैसा लगा है आपको ये ड्रामा, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। नंबर 9 पे आता है हमारे पास जो ड्रामा, उसका नाम है इश्क मुर्शिद, जिसकी कास्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर बिलाल अब्बास थे और साथ में देखने को मिल रही थी दुर्रे फिशा। अगर वन लाइनर की बात की जाए तो यहां पर एक बड़ा रिच पॉलिटिकल पर्सन जो प्रिटेंड करता है कि वो बड़ा गरीब है सिर्फ इस वजह से कि उसने एक बड़ी ऑनेस्ट लड़की का दिल जीतना है और उस दिल जीतने के चक्करों में फिर ऑब्वियसली उसके घर में ही घुस जाता है। प्लॉट अगर हम इसका डिस्कस करें तो हमारे पास एक कैरेक्टर था जो एक्चुअली में ड्रामे के अंदर फजल बख्श बन जाता है, एक आम सब्जी फरोश जैसा या फिर एक बिल्कुल अनाड़ी आदमी जो दिखने में भी बड़ा गरीब लगता है और वो फिर इसी के चलते शिबरा के घर में आ जाता है और वहां पर रहना शुरू हो जाता है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है कि भैया उसके घर में ही रहना शुरू हो गया। यही तो वो चीज़ है जो आपको इस ड्रामे के अंदर देखनी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इसको गरीब इसलिए बनना था क्योंकि शिबरा को पॉलिटिशियंस नहीं पसंद होते। वो बिल्कुल असूल पसंद लड़की है और शिबरा का दिल जीतने के लिए उसको एक बिल्कुल आम सादा सा इंसान चाहिए, चाहे उसका किस तरह का भी बिजनेस हो बट पॉलिटिशियन ना हो। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होता है तो उसको ये बात नज़र आ जाती है कि मतलब इस तरह तो मैं कभी भी इसका दिल नहीं जीत पाऊंगा, मुझे अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करनी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी चेंज करके जिस तरह से इसके घर में रहता है और फिर ग्रेजुअली जैसे इन लोगों की एक केमिस्ट्री डेवलप होती है और फिर आगे जाकर हमारी शिबरा को ये पता भी चल जाता है कि ये तो वो फजल बख्श नहीं है जो मैं समझती थी, तो फिर सोचो ड्रामे के अंदर क्या धमाल डले होंगे। यहाँ पर ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, प्लस इसका OST काफ़ी रेट्रो फील देता था और ओवरऑल ड्रामे के अंदर जो फनी सीन थे, जो एक इमोशनल टच था और कभी कभी बहुत ज़्यादा गमगीन करने वाला ये ड्रामा आज से 1 साल पहले पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में छाया हुआ था। हर जगह
एक ही ड्रामे की धूम थी और उसका नाम था इश्क मुर्शिद। आप बाय द वे इसको 10 नंबर्स में से कहां रैंक करोगे, कमेंट्स के अंदर हमें जरूर बताइएगा। नंबर 8 पे आता है हमारे पास मेरे हमसफर, एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्टोरी टॉप क्लास थी। अगर मैं कास्ट की बात करूं तो यहां पर फरहान सईद और साथ में देखने को मिल रही थी हानिया आमिर। वन लाइनर इसका कुछ ऐसे है कि भैया एक बिल्कुल निग्लेक्टेड सी लड़की, एक वाइफ जो बड़ी इमोशनली ब्रेक हो चुकी थी, यहां पर उसकी स्ट्रेंथ बनता है उसका अपना हस्बैंड। कुछ ऐसी बातें करके, कुछ ऐसी मूव्स करके जो आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि यार काश हमारा हस्बैंड भी ऐसा होता। अगर प्लॉट यहां पर डिस्कस करें तो ये कहानी है हाला की और हमजा की। हाला वो लड़की जो बड़ी डरी सहमी रहती है, यहाँ पर उसके अपने कज़न हमज़ा से शादी हो जाती है और हमज़ा जो उसको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसको बता रहा है कि कैसे वो फैमिलीज़ के इश्यूज़ के सामने ख़ुद का स्टैंड ले सकती है, उसको बता रहा है कि एक लड़की खुद से जाकर शॉपिंग भी कर सकती है, उसका सेपरेट बैंक अकाउंट भी हो सकता है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो एक आम लड़की को कभी ज़िंदगी में नसीब ही नहीं होती। मतलब एक ऐसी चीज़ जो शायद आप एज अ गर्ल ये सोचो कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, बट ये ड्रामा आपको बताएगा कि अगर आपका एक अच्छा पार्टनर है, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आप में कॉन्फिडेंस रखता है, जिसको बिलीव है कि आप कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो या एटलीस्ट अपने हक के लिए खड़े ही हो सकते हो, तो वो सिर्फ एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरफ से पॉसिबल हो सकता है। और वही चीज़ आपको देखने को मिलती है इस ड्रामे के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। फरहान सईद और हानिया आमिर ने कमाल कर छोड़ा। इसको देखने की एक और बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इसके कुछ ऐसे इमोशनल और रोमांटिक सीन थे जो काफ़ी वायरल हुए थे और अपने टाइम के सबसे बेस्ट माने जाते थे। अपने टाइम जब मैं बोलता हूँ तो ये मत समझना कि शायद ये मैं कोई बहुत ही पुराने ड्रामे बता रहा हूँ, बड़े लेटेस्ट ड्रामे हैं, मतलब पिछले 1-2 सालों के अंदर जो एंड हुए हैं, मोस्टली वो ड्रामे। ये ड्रामा उन लोगों के लिए देखना बड़ा जरूरी है जिनको शायद इमोशंस के ऊपर बिलीव ना हो, जिनको ऐसा लगता हो कि शायद आप जितना भी अच्छा बन जाओ दुनिया आपको गलत निगाह से ही देखेगी। बट एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बनने पर मजबूर होते हैं और यहाँ पर वो लोग जो आपको नफ़रत की निगाह से देखते हैं फाइनली आपके साथ सही हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है और साथ में एक अच्छी सपोर्ट। किस किसने देखा था मेरे हमसफर, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 7 पे आता है हमारे पास काबली पुलाव, एक ऐसा ड्रामा जिसकी कास्ट बिल्कुल मतलब एक लेफ्ट की तरफ जाती है और एक राइट की तरफ। मान लो कि एक ऐसी अफगान रिफ्यूज लड़की जिसकी शादी हो जाती है एक लाहौर के एज्ड पर्सन से, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कैरेक्टर जो हाजी मुश्ताक के नाम से प्ले कर रहे थे इस ड्रामे के अंदर। एक्चुअली में जो उनका नाम है वो एहतशामुद्दीन, और जो अफगान रिफ्यूजी थी वो बारबीना का कैरेक्टर प्ले करने वाली लड़की इस ड्रामे के अंदर जो एक्ट्रेस हैं वो सबीना फरूक, जो तेरे बिन के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, स्पेशली अपने उस डांस की वजह से जिस डांस को आप लोगों ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल किया, बट इस ड्रामे के अंदर तो अपनी एक्टिंग की वजह से छा गई। एंड दैट्स वाई मैंने इसको इस नंबर पे रखा है, मतलब इस लिस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ वो ड्रामे जो आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। एंड आई एम श्योर जिन्होंने काबली पुलाव देखा है वो कभी भी नहीं भुला पाओगे। शायद इस ड्रामे का नाम ऐसा है कि आपको लग रहा हो कि पूरे ड्रामे में काबली पुलाव पकने लग रहा होगा, नहीं भैया वो पकता है ज़रूर, बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मोमेंट में जहाँ पर स्टोरी बहुत ही पीक पर होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे का कैसे सहारा बन सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो आप शायद सोचो कि यार इट्स गोइंग टू बी टैबू अगर इन दोनों की शादी हो, बट इस ड्रामे के अंदर होती है एंड दे बिकम द बेस्ट पार्टनर। प्लॉट के अंदर इंटरेस्टिंग बात यही बताना चाहूंगा कि जब दोनों की शादी होती है तो सोसाइटी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म बेयर करना पड़ता है। कुछ ऐसी जगहों पर जाकर रहना पड़ता है जहाँ पर हूटिंग बहुत ज़्यादा है, लड़की जवान है, आदमी काफ़ी एज्ड है, तो मतलब उसको ऐसी हरासमेंट प्लस ऐसे सीन जहाँ पर एक लड़की की इज्जत जा सकती थी। बट कैसे हमारे ये हाजी मुश्ताक अंकल इसको बचाते हैं और कैसे फिर यहाँ पर वो फाइनली अपनी फैमिली के अंदर ये बात प्रूव करते हैं कि उनकी भी लाइफ है। अगर उन्होंने शादी नहीं की थी अपने बाकी बहन भाइयों की शादी करवाने के चक्कर में, तो डजंट मीन कि वो शादी डिज़र्व नहीं करते या उन्होंने अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, अब वो सारी ज़िंदगी इन सब का अब्बा बन के ही रहेगा। दैट वाज समथिंग जो मुझे इस ड्रामे के अंदर ना बड़ा क्लिक किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो किसी वजह से शादी नहीं कर पाए और अब 50s में आ गए हैं, तो लग रहा है ऐसे कि भैया अब तो एज ही गुजर गई। ग्रैंट कॉर्डन जो कि यूएसए का वन ऑफ द बिलियनर है,
मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि मतलब जब वो 51 ईयर्स का था तो उसकी पहली बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी हुई और आज वो 67 का है, बच्चे भी हैं उसके जवान। तो पता नहीं पाकिस्तान में ये क्या खपत है कि बंदों को समझा जाता है 50 से ऊपर हो गए बूढ़े, औरतों को समझा जाता है कि वो 40s के बाद। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आप मेंटली तौर पे यंग हो और फिजिकली तौर पे फिट हो। तो ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में काफ़ी स्टीरियोटाइप है एंड यू वांट टू ब्रेक दैट विद इन योर माइंड एंड ऑफ कोर्स विद इन दिस स्टोरी, क्योंकि रियलिटी में तो पता नहीं कब खत्म होगा, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस ड्रामा। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है दीवानगी। इसकी कास्ट अल मशहूर दानिश तैमूर, साथ में देखने को मिलेंगी हिबा बुखारी। ये ड्रामा आपको क्यों याद रहेगा? क्योंकि इसके अंदर एक बिल्कुल आम लड़की एक ऐसे अमीर इंसान की ऑब्सेशन बन जाती है जो बस किसी भी तरह से उसको हासिल करना चाहता है, उसको छीनना चाहता है सोसाइटी से। बीइंग सो पावरफुल के यहाँ पर पैसा भी है और ऐसे में वो तमाम सहूलियात जो कोई भी इमेजिन करे, लेकिन फिर भी वो इस लड़की को एंड तक हासिल नहीं कर पाता, या कर पाता भी है तो किस तरह से, ये चीज़ आपको इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। प्लॉट को डिस्कस करूं तो नगीन नामी लड़की जो एक बस हॉस्टेस थी और यहाँ पर सुल्तान दुरानी उसके पीछे मर मिटा, किस तरीके से दोनों आपस में मिलते हैं, कैसे कैसे नगीन उसको इग्नोर कर रही है और वो कौन कौन से नए तरीके अपना रहा है उस नगीन नामी लड़की से मिलने के लिए, और ख़ास तौर पे उसको क्यों उससे प्यार हो गया कि अब बेचारा सर्वाइवल मूड में चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी अजीब हरकतें कर रहा है। बीइंग सो रिच, जब कोई बंदा इतना ज़्यादा ग्राउंडेड होता है ना तो आप सोचते हो कि व्हाट द हेल इज़ दिस यार, इसके पास तो पूरी दुनिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ, आपको फिर भी एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या वो आपसे बहुत प्यार करती हो। नंबर 5 पे आता है हमारे पास मेरे हमनशी, एक ऐसा ड्रामा जो कि नॉर्दर्न एरिया में शूट हुआ। कास्ट बड़ी ज़बरदस्ती, यहाँ पर अगेन हिबा बुखारी, साथ में एहसन खान देखने को मिलेंगे और शहजाद शेख का भी एक बड़ा मेजर रोल है। मेजर क्या, इनफैक्ट वो लीड पर ही था, बट उसका एंड कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। उस एक कैरेक्टर का, ड्रामे की बात नहीं कर रहा, ड्रामे का एंड तो भैया फिनोमिनल था। बात करें यहाँ पर अगर इस ड्रामे के प्लॉट की, तो खजिस्ता नाम की एक लड़की दिखाई गई थी जो बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से थी, पख्तून उसका बैकग्राउंड था, और उसके बाद कैसे वो बेचारी स्ट्रगल करके आती है शहर में अगर स्टडी के लिए। तो एक प्रेशर है कि किसी लड़के की तरफ देखना नहीं, किसी के साथ भी मैंने अपनी कोई फ्रेंडशिप नहीं बनानी। लेकिन जब आप एक को के अंदर पढ़ रहे होते हो और वहाँ पर कोई इंसान आपके पीछे इतना इंटरेस्ट लेता है तो ग्रेजुअली आपका भी इंटरेस्ट बन ही जाता है। बावजूद इसके इसने काफ़ी अपने आप को रिजर्व रखा, बट यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट कि ये कैसे उस लड़के के प्यार में पागल होगी जो एक्चुअली में इसको किसी भी तरह से बस हासिल करना चाहता है। और उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनका वो बेटा भी है। अब दूसरी तरफ उस लड़के को भी काफ़ी प्रेशर है कि मान लो कि यहाँ पर आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से हो, हॉस्पिटल की रेपुटेशन, फिर आपकी अपनी रेपुटेशन, और आपका बेटा मर मिटा है एक पहाड़न लड़की के पीछे। तो सोचो इस ड्रामे के अंदर कैसा लव हेट प्लस एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल रोलर कोस्टर होगा जो आपको अच्छा खासा मजा देने वाला है। ये ड्रामा आपको क्यों देखना चाहिए? बेसिकली आपकी सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बताते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हैव लव विद दैट पर्सन, यू कैन नॉट गेट दैट पर्सन, या फिर वो बंदा या बंदी आप उसके काबिल नहीं हो। बट ये ड्रामा आपको बताएगा कि कैसे और कितनी ज़्यादा दीवारों के बावजूद, कितने ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज होने के बावजूद आप वो कर लेते हो जो आपने एक्चुअली में करना होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बड़ी कमाल की है इसकी स्टोरी, और ख़ास तौर पे ओएसटी बहुत खूबसूरत है। कास्ट इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली लीड में रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लग रहे हैं। ओएसटी भी इस ड्रामे का बड़ा खूबसूरत है। अगर आप पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया देखना चाहते हो वहाँ की ब्यूटी और बड़े इंटरेस्टिंग से खूबसूरत से सीन, तो आपको मेरे हमनशी ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल जाए। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। यहाँ पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो दानानीर मुबीन देखने को मिलेंगी, साथ में है भैया खुशहाल खान। आज की जनरेशन के हिसाब से
बेस्ट लव स्टोरी है कि आपको दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ जब मतलब आज के इस दौर में 2024-2025 में जब एक लड़का लड़की को प्यार होता है तो वो किस तरह की हरकतें करते हैं। मेक श्योर कि आज की लव स्टोरीज आज से 10, 15 या 20 साल पुरानी लव स्टोरीज से काफ़ी डिफरेंट हैं। कैसे वो एक दूसरे के टेरेस में फैलांग कर जाएंगे और कैसे वो यहाँ पर अपने सपने बनाएंगे और फिर कौन कौन से अजीब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से, जहाँ पर दोनों फैमिलीज ठीक हैं। मान लो दोनों एक ही लोकेलिटी में हैं, घर इतने साथ साथ के टेरेस टप लिया जाता है, बट फिर भी फॉर नो रीज़न फैमिलीज ऐसे अजीब इख्तलाफात बनाकर बैठी हैं कि नहीं भाई इनकी शादी नहीं हो सकती। अलबत्ता शादी से पहले दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना, फैमिलीज का आपस में सही से मिलना, बट अपने बच्चों की शादी नहीं करवानी, शादी कहीं और ही करवानी है। फजूल की ज़िदबाजी में बच्चे कैसे एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व होकर कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं और फिर उनको कौन कौन सी सोसाइटीज़ की हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। कैसे यहाँ पर खुशहाल खान के करैक्टर को बड़े बुरे तरीके से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लड़की रोएगी जो कि मतलब रोल प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर रूबिया का, और साथ में देखने को मिल रहे थे साइन। तो कैसी थी भैया इनकी लव स्टोरी? मुझे तो बड़ी इमोशनल, बड़ी सेंटिमेंटल और बड़ी ऐसी लगी कि जो शायद बहुत कम आजकल के ड्रामास के अंदर देखने को मिलती है। बेसिकली इस ड्रामे के अंदर टीनेज लव को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर और आपको लगता है कि आपकी डायरेक्शन सही है या गलत, आप उसको फिगर आउट करना चाहते हो, तो आई मस्ट से कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी आप ड्रामा ज़रूर देखें। इससे आपको एक सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी भी मिलेगी कि आपके कौन से एक्शंस आपके बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है रक्से बिस्मिल। आई एम श्योर कि जिसने भी ये ड्रामा देखा है वो इस ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं भुला पाया होगा, क्योंकि मैं भी भुला नहीं पाया। यहाँ पर कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी, सारा खान साथ में काम कर रही थी इमरान अशरफ के, और दोनों ने बड़ा कमाल का काम किया क्योंकि सारा का जो कैरेक्टर था, नाम था उसका जोहरा, यहाँ पर मूसा को जोहरा से प्यार हो जाता है। मूसा इमरान अशरफ प्ले करने लगते हैं और मूसा का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से होता है जो बड़ी रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करती है। इन सिंपल वर्ड्स उसका बाप ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसका इतना रिलीजियस बेटा जो इतना अच्छा है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिसको गद्दी नशीन भी समझा जा रहा था आने वाले टाइम का, बट वो क्या करता है, एक ऐसी लड़की के प्यार में पागल हो जाता है जो उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होती है। या आप कह लें कि सोसाइटी में बदनाम है, पैसा कमाने के लिए उसको बहुत कुछ गलत करना पड़ रहा है। वो लड़की रात को क्लब्स में डांस कर रही है, दिन में भले वो फुल निकाब में है, लेकिन चूंकि हमारे इस स्पिरिचुअल गाय जिसका नाम है मूसा, उसने इस लड़की को देखा था उस निकाब के अंदर, तो इसकी आंखों का फिदा हो गया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसको फॉलो करते करते जाना कि उस लड़की का कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल से उसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मोहब्बत की ना कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होती कि आपको एक रिलीजियस लड़की से ही प्यार हो सकता है। ऑल्दो उसकी एक अपनी कज़न दिखाई गई थी जो वो भी बड़ी प्यारी थी ऐसे में रिलीजियस भी, बट उसने उसको घास नहीं डाली। वो इसी लड़की के पीछे था जिसकी वजह से यहाँ पर उसको अपनी पूरी फैमिली को साइड पे करना पड़ा। और फिर इस ड्रामे के अंदर बहुत तमाशे होते हैं भैया। इट्स अ वेरी डिटेल्ड ड्रामा। आई मस्ट से कि अगर आपने कोई ऐसा ड्रामा देखना है जो सच में मतलब आपके दिल करे कि मैंने बार बार देखना है, एक दफ़ा फिर से देखना है, और आप लोगों को उसकी स्टोरीज बताओ, तो रक्से बिस्मिल इज समथिंग दैट शुड डेफिनेटली कंसीडर वॉचिंग। नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामा भैया इस साल का सबसे बेस्ट ड्रामा रह चुका है। उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। यहाँ पर हानिया आमिर साथ में थे, हमारे पास फहद मुस्तफ़ा, दोनों ने कमाल का काम किया। एक ऐसी स्टोरी जहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ को घर छोड़ना पड़ता है फैमिली की उन फजूल हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से उनको चोर समझा जा रहा था, और फिर कैसे वो जाकर रहते हैं किसी बहुत ही ब्लो एवरेज से अपार्टमेंट में, और उस ब्लो एवरेज अपार्टमेंट को कैसे अपना घर बना लेते हैं, और वहाँ पर फिर एक नई उनकी जर्नी स्टार्ट होता है। और उस जर्नी के अंदर फिर ऐसी ऐसी टेंशन्स, जो पहले प्यार, फिर नफ़रत, फिर प्यार, और फिर बहुत कुछ। मतलब इस ड्रामे के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो शायद एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हमें 30 मिनट्स की। बट आई मस्ट से कि ये ड्रामा मेरे हिसाब से 2025 का बेस्ट ड्रामा है
जिसको शायद कोई भी टक्कर फिलहाल अब तक नहीं दे सका। इस टाइप के ड्रामे की बात कर रहा हूँ जो ड्रामा मतलब थोड़ी सी लव स्टोरी रख रहा है हस्बैंड वाइफ के दरमियान और फैमिलीज के इश्यूज बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ड्रामा आपको बोर नहीं करेगा और लास्ट एपिसोड इसकी ऐसी है जो आज तक किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे की नहीं रही। नॉर्मली मेरी कंप्लेन ये होती है कि ड्रामे पाकिस्तान के अच्छे तो बहुत होते हैं लेकिन लास्ट में जाके बोरिंग हो जाते हैं, बट इसके केस में नहीं भैया, इसकी लास्ट एपिसोड सारी एपिसोड्स पर भारी है। तो जिसने ये ड्रामा देखा है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, बहुत ही सुपर प्लेयर। तो नंबर फर्स्ट पे जो ड्रामा आता है भैया मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट पे यही है। आपके अकॉर्डिंग ये किस नंबर पे आता है आपने नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना है। इस ड्रामे का नाम है मीम्स से मोहब्बत। यहाँ पर दानानीर मुबीन और साथ में फहद रजा मीर आपको देखने को मिलेंगे इस ड्रामे के अंदर। इन दोनों की जो लव केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो स्टोरी दिखाई गई है, वो अगेन टॉप क्लास है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी उम्र की लड़की एक बड़े डिसेंट हार्ट ब्रोकन पर्सन की बेस्ट चॉइस बन जाती है, जिसको शुरू में वो बड़ा इग्नोर कर रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, बट जिसको परफेक्ट समझता है वो इसको ऐसा लताड़ती है ना इस ड्रामे के अंदर कि आपको एक अजीब सी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी जब दानानीर मुबीन का जो कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर उस लड़के के दिल पर छा जाएगा और उसे कुछ नज़र नहीं आएगा। इस ड्रामे की बहुत सारी लेयर्स हैं जो मैं शायद एक छोटी सी वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये भी 2025 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से रेट किया और मैं इसको अपनी बहुत सारी लिस्ट में टॉप पे रख चुका हूँ। और इस लिस्ट को चूंकि मैंने रैंडम कहा है तो आई वांट कि आप इसको रैंकिंग दें कि ये कहाँ पर आता है। बट अगेन ये वो 10 ड्रामे हैं जो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे छा जाएंगे और आप इनको भुला नहीं पाओगे। अनफॉरगेटफुल ड्रामाज हैं और मेरे ख्याल से इनकी स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा टॉप क्लास है। कैसी लगी आपको ये लिस्ट और आपके हिसाब से वो कौन सा ड्रामा है जो मुझे शायद ऐड करना चाहिए था इसके अंदर, नहीं किया, कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।